साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं जावेद राइन, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर अल्पसंख्यक, और आपका भाई, आपका बेटा, आपका खादिम समाजवादी पार्टी बढ़ापुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा हूं। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से, आप लोगों का बेपनाह प्यार, बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बेपनाह मोहब्बत, और मैं समझता हूं कि आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, आप लोगों का खादिम बन कर के जो मैं काम ऊपर वाला मुझसे ले रहा है, आप लोगों की सेवा का। साथियों, आप लोगों के लिए विशेष आज मैं ख़ास तौर पर ये लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। सभी लोगों से मेरी निवेदन है, दरख्वास्त है, अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस आज का जो लाइव जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें आपको जुड़ना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, मैंने किसी को टैग नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं वो लगभग करीब करीब आ गए हैं। आवेश अंसारी साहब यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। साकिब राइन साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसको लाइव को शेयर करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइव होने जा रहा है, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको शेयर करें, आगे लोगों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि देश हित में और जनहित में एक बात लोगों तक पहुँच सके। समाजवादी पार्टी के हित में लोगों तक बात पहुंच सके। माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच सके, उनकी बातें लोगों तक पहुंच सके। आज देश के हालात क्या है, बहुत ही अहम मुद्दों पर ये बातें करनी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके इसको लाइव को शेयर करें और सभी लोग इसमें जुड़े। और देश हित में ख़ास तौर से जो आज का माहौल हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करने वाली कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करना चाहती है, देश में एक विद्रोह, और ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के जो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग उत्तर प्रदेश में, जो अक़लियत के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास विशेष करके ये मैं लाइव आज आया हूँ सिर्फ इसीलिए। मरगूब मंसूरी साहब आज जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, और एपी वसीम साहब जुड़ चुके हैं, तजम्मुल साहब जुड़ चुके हैं, और काशिफ मेरे छोटे भाई जुड़ चुके हैं। मैं बहुत सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं और मैं चाहता हूँ इस शेयर को ज़्यादा भेजें ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि हमारे देश की एकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को हमारी कितना ख़तरा है, लोगों तक ये बात पहुंच सके। चूँकि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने वाले लोग जो सांप्रदायिकता की पूरी सपोर्ट करते हैं, मैं आज इस बात का खुलासा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं बताऊंगा, आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश का माहौल किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी चूँकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है और उसने हमेशा सभी वर्गों के लिए काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज तक अपने इतिहास में अपनी लाइफ की पूरी एक एक पल में उन्होंने जो भी काम किए, मैं आपको एक छोटी सी स्पीच में, छोटी सी बात में मैं उसको बता देना चाहता हूँ। सॉरी। सभी धर्मों के लिए, सभी मज़हबों के लिए सुभाष चंद्रा जी जुड़ चुके हैं, शेख नदीम साहब जुड़ चुके हैं, इरशाद दार साहब जुड़ चुके हैं। सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत, शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग इस लाइव को देख रहे हैं। मोहम्मद शादाब राइन जुड़ चुके हैं, समीर राइन साहब जुड़ चुके हैं। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और साथियों, मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात देश की गूंगी और बहरी सरकार जो प्रदेश में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार, उस तक ये लाइव पहुंच सके कि हिंदुस्तान के मुसलमान। साथियों, इस लाइव का जो सबसे बड़ा इसकी गाइडलाइन है, इसके जो
मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इसका मेन इसका क्या उद्देश्य है, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, मॉब लिंचिंग का बहुत बुरा हाल आज देश में है। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के बादशाह हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कहते हैं अपने संबोधन में। मैं सुनता रहता हूँ, अक्सर बहुत सारे लोगों के संबोधन सुनता हूँ, पता लगता है कि देश हित में सबसे बड़े देशभक्त यही लोग हैं। शुक्रिया नदीम साहब, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और मेरी आपसे निवेदन है कि गुजारिश है कि आप देश हित में कम से कम एक सच्चे और अच्छे इंसान होने के नाते हर जाति और धर्म से हट करके इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से, मैं बताना चाह रहा था, मॉब लिंचिंग एक मुद्दा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, और मीडिया जो हिंदुस्तान की बड़े चैनल हैं, जो जिनको सेकुलर बात करनी चाहिए, जिनको देश हित में बात करनी चाहिए, वो आज आप खोलेंगे उस टेलीविज़न को, उस चैनल को, किसी भी मोमेंट पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान, विकास का कोई भी नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर के मुद्दे पर, जो कश्मीर में मज़दूरों को मारा गया, उस पे लोग रोटियां सेक रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कोई किसी प्रदेश के एक साहब हैं, वो कह रहे थे कि हमें सौंप दिया जाए बिहार वालों को, तो हम बताएंगे कश्मीर में क्या होता है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर का मुद्दा, हम लोगों के लिए पहले देश है, हम देशवासी हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं। हमारा परिणाम, जो 2% के लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का प्रमाण पत्र लिया जाए कि वो देशभक्त है या नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं देशभक्त कैसे हूँ, और मेरे लोग जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर, मुसलमान जो प्रवास कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की ज़मीन को अपनी मातृभूमि मानते हुए और उसको 5 वक्त की नमाज में उसको चूमने का काम करते हैं, उस पर सजदा करने का काम करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सांप्रदायिक लोगों, सुन लो कान खोल के। हम लोगों का प्रमाण तुम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। प्रमाण तुम अपना दो कि तुम लोग देशभक्त हो के नहीं हो। कुछ चंद लोग जो आरएसएस के लोग हैं, जो देश में विद्रोह करना चाहते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। मैं बताता हूं, हमारे देश के हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाई हमारे देश के 90% अगर हिंदू सेकुलर हिंदुस्तान में नहीं होते तो आज मैं समझता हूं कि देश के हालात बहुत बुरे होते और देश में अल्पसंख्यकों का रहना बहुत दुर्लभ हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान के सभी देशवासी, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, मैं सैल्यूट करता हूं संविधान रचयिता बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी को, कि उन्होंने हमें कानून की एक किताब दी जिससे हम लोग लड़ाई लड़ सकें। मेरे विचारों को ध्यान से सुनना साथियों, और मैं बताना चाहता हूं ये विचार हर मुसलमान के दिमाग में, हर कौम के दिमाग में, अल्पसंख्यक के दिमाग में, और मैं चाहता हूं कि दलित भाइयों के दिमाग में, जो पिछड़े लोग हैं उनके दिमाग में, जिन लोगों पर जुल्म किए गए वो सभी जातियों के लोग हैं। साथियों, इस सरकार में क्या चल रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए विशेष करके मैं लाइव आया हूं आज। हालांकि मैं लाइव बहुत कम आता हूं, लेकिन आज देश हित में, जनहित में, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। मेरा सबसे पहला मुद्दा जो मॉब लिंचिंग अभी बांग्लादेश में की गई हिंदू भाइयों के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं मोदी जी, ऐसी राजनीति ना करके कम से कम हमारे हिंदू भाइयों को सेव करने का काम करें। और मैं आप लोगों से भी दरखास्त करता हूं साथियों, कहीं भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो उसको आप इशू ना बनाएं। गलत और सही की पहचान करें कि उसमें गलत कौन है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही उसमें गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा हिंदू भाई उसमें गलत हो। हम लोगों को भाईचारा कायम करते हुए, हम लोगों को देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, हम लोगों को देश की प्रेम भाव और देश की गंगा जमुनी तहजीब को आगे रखते हुए हम लोगों को किसी मुद्दे पर भी कमेंट करना चाहिए, किसी मुद्दे पर भी हमको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहता हूँ मुन्ने यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रीता भुयार जी भी जुड़ चुकी है, और मैं सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने लाइव में। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज देश के हालात, किसानों के हालात, मजदूरों के हालात, बेरोजगार लोगों, नौजवानों के हालात किस तरीके के हैं, इसको ये सब लोग भली भांति पूरा देश जानता है, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, जो मॉब लिंचिंग की घटना अभी
बांग्लादेश में शेख हसीना जी के कार्यकाल में हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्वयं इच्छा से अपना इस्तीफा दे दें इस सरकार से, क्योंकि उनसे सरकार चल नहीं पा रही है। गुंडों की सरकार हो गई है, सब जगह जो है कोर्ट में सरेआम गोली मारी जा रही है। योगी जी कह रहे हैं कि साहब देश अपराध मुक्त हो गया, गुंडा मुक्त हो गया। अरे योगी जी, आप देखें कि कोर्ट में खुलेआम गोली चलाई गई है, आप देखें कि वो भी हमारा भाई होगा, कोई मारा गया बेकसूर। और ये देश में जो मॉब लिंचिंग की बात चल रही है, जगह जगह मॉब लिंचिंग बता करके देश के चैनलों ने उसको उभार करके देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत का माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके देश हित में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये हिंदू मुस्लिम का माहौल ना क्रिएट करें, आप असली और सच्चाई को पहचानने की कोशिश करें। देशवासियों को इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग हितैषी हैं, हम देशभक्त हैं, हम लोग सच्चे लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरे समाज के लोग, हर वर्ग के लोग एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें, एक दूसरे के सहयोग में आए, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों। इस देश में जितनी नफ़रत हिंदू मुस्लिम की घोली जा रही है, मैं समझता हूं कि ये जहर, ये स्लो पॉइजन है जो लोगों के दिमाग को हैक कर देता है, नौजवानों को गुस्से में रंग देता है और ये घटनाएं क्रिएट होती है। मैं माननीय मोदी जी से, जो देश के बादशाह हैं, उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, सादर निवेदन है कि वो इस देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, हिंदू मुस्लिम जैसे माहौल को क्रिएट करने वाले लोगों के ऊपर कानून बनाएं। आप लोग अगर इससे सहमत हैं तो बताएं, कानून बनाए देश में मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम की बात को सार्वजनिक करके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर डालने वाले लोगों के लिए कानून बनाए और सख्ती से उनके ऊपर निर्देश दे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रीता भुयार जी ने अभी कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि वर्तमान सरकार ही ये सब आंदोलन को जन्म दे रही है। बिल्कुल सत्यता है, कड़वा सच है। साधु संतों का काम राजनीति में नहीं था, ये बिल्कुल सच्चाई है। साधु संत तो परमात्मा परमेश्वर से मिले रहते हैं, उनकी आस्था और उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो परमात्मा परमेश्वर से अपने मठ में बैठ करके वो लोग काम करा सकते हैं। लेकिन साधु और संत जब सियासत में आ जाए तो समझ लेना इस ब्रह्मांड का, इस देश का और इस दुनिया की क्या दशा और दिशा होगी, ये सब लोग जानते हैं, आप अच्छी तरह से। और मैं बिल्कुल आप जैसी सोच के लोगों को, मेरी बहन है रीता भुयार जी, नजीबाबाद से हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मेरे दोस्त चरणजीत सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है विधायक जी सिर्फ आप टिकट लाइए, पूरा सिख समाज आप लोग के साथ है, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को भी टिकट दे, पूरा समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं टिकट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी हाईकमान का निर्देश और आदेश होगा मुझे सर्वोपरि मानना पड़ेगा, और उसको मैं हमेशा, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, बस आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं मुझे चाहिए। जहाँ तक कोर्ट में गोली मारने का ये वारदात, ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो चुकी है। योगी जी इस बात का दावा कर रहे हैं कि गुंडा मुक्त भारत, गुंडा मुक्त प्रदेश और अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है, और स्मार्ट सिटी और दुनिया भर के दावे आप लोग सभी जानते हैं। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से कहता हूं, या तो स्वयं इच्छा से अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि सरकार के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी इस पर कानून बनाएं, आप कानून बनाएं, और कानून इतना सख्त बनाएं कि शायद मैं कहता हूं कि कोई आने वाला कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, वो इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सके। इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाते आप लोग? क्योंकि पता है आप लोगों की रोटी इसी से चल रही है, सांप्रदायिकता फैलाने से आप लोगों की रोटी चल रही है। मैं आपसे, देश के प्रधानमंत्री से, देश के बादशाह से मैं कहता हूं, बादशाह अगर आप सच्चाई में बादशाह हैं और आप देश के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो देश की हिंदू मुस्लिम नफरत को खत्म करें और सख्त निर्देश दें और कानून लागू करें कि अगर देश में हिंदू मुस्लिम को, एकता को, अखंडता को खत्म करने की बात, कोई भी अखाड़ा, कोई भी समुदाय, कोई भी साधु संत, मौलवी, मुल्ला, पंडित, कोई भी अगर देश की एकता और अखंडता की बात को, देश की एकता को बिगाड़ने की बात करेगा, उसको डायरेक्ट फांसी की सजा देनी चाहिए। आप मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाते, आप कानून बनाते हैं एनआरसी पर, आप कानून बनाते हैं 3 तलाक पर,
आप कानून बनाते हैं और चीज़ों पर। बादशाह कानून बनाना है तो देश की एकता के लिए बनाओ, देश की अखंडता के लिए बनाओ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बनाओ, और कहो लोगों से कि अपने अपने त्योहारों में सब शामिल हों। मुसलमानों का त्योहार है तो हिंदू भाई से आप आग्रह करें। आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात कौन टाल सकता है? आप तो बादशाह हैं, आप तो सर्वोपरि हैं। आप एक आदेश करेंगे, सारे हिंदू भाई सड़क पे उतर करके मुसलमानों की पैरोकारी करेंगे। मैं कहता हूं अल्पसंख्यक हैं हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, अल्पसंख्यकों के ऊपर यहां अत्याचार होता है, आपको नजर नहीं आता? मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है खुलेआम, आपको नजर नहीं आता? कोई स्टेटमेंट आपका नहीं होता उसमें। योगी जी और मोदी जी, आप हमारे भी मुख्यमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। इस देश के संवैधानिक अधिकार ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम लोगों ने आपको वोट दे करके, हमारे भाइयों ने आपको वोट दे करके, हमारे देश के लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने, जिनको आपने गुमराह करके उनसे वोट लेने का काम किया, उन्होंने वोट दे करके आपको बहुत बड़ा पछतावा किया। आज जनता प्रदेश की त्रस्त हो चुकी है, पूरी जनता त्रस्त है भाजपा सरकार से। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये बात पहुंच जाए देश के हर कोने कोने पे, देश के हर हिंदू भाइयों के पास, कि हम चाहते हैं कि जो मॉब लिंचिंग किसी घटना हो रही है, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो हमारे भाई हैं, उनके ऊपर अत्याचार होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, व्यापी आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी इसका पुरजोर विरोध करती है। मैं जावेद राइन अपनी ओर से सभी समाजवादी पार्टी के समस्त नेताओं गणों की ओर से इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और कहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को आंखें खोलनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं बांग्लादेश में, वो लोग बैठे हैं वहां पर, वो लोग घटना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी का कोई धर्म, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उसको जातियों में, धर्मों में बांट करके हिंसा का पैगाम मत दीजिए, मत हिंसा फैलाइए पूरे देश के अंदर। देश के चैनल, बड़े बड़े चैनल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे हो गया। पूरा देश का हर चैनल पे ये खबर चल रही है। तो मैं कहता हूं उसको प्रेस्ट इशू ना बनाएं, कानून बनाएं। प्रेस्ट इशू बनाने से आपकी जो है रोटियां चलती हैं, सियासी रोटियां आप सेकने में माहिर हैं, और आप सेकते ही इसीलिए हिंदू मुस्लिम को उकसा करके, हिंदू मुस्लिम को भड़का करके ये माहौल क्रिएट करने का काम मत कीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस माहौल को क्रिएट मत करिए प्लीज़। इस देश सभी लोगों का है, ये देश में हिंदू और मुसलमान सब बराबर है। मैं भी हिंदू भाइयों की जो प्रताड़ना है, जो पीड़ित है, उनके साथ जो मजलूम जो लोग हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, मैं उनका दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ मैं उनका जो है इस बात का विरोध करता हूं कि उनके ऊपर ये घटनाएं रोकी जाएं। और हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं, जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, उन अल्पसंख्यकों को भी आप सुरक्षा दिलाएं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हो जाती हैं, कोई नहीं चाहता कि ये घटनाएं हों, कोई नहीं चाहता, देश में सब अमन और शांति और चैन चाहते हैं। अभी रीता भुयार जी ने हमारे लिखा, देश में इतने किसान, मजदूर, कर्मचारी मर गए हैं, उसके बारे में सरकार का क्या नज़रिया है। तो बिल्कुल सच्चाई है, ये कड़वा सच है। बताना चाहिए आप लोगों को कि देश के इतने सारे किसान मारे गए, जो पिछले कई साल से, मैं समझता हूँ लगभग 1-1.5 साल से किसान आंदोलन, हर छोटे चैनल उसको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनलों से ये सब चीज़ें गायब क्यों हैं? आपको सोचना पड़ेगा, देश के लोगों, आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। मैं सभी हिंदू भाइयों से, मैं सभी इस जाति समुदाय के लोगों से, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित भाइयों से, सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि साथियों, मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस देश में जो हिंदू मुस्लिम की सियासत को करने वाले लोग हैं, उनके मुंह पर आने वाले 2022 के चुनाव में आप एक करारा तमाचा मारेंगे।
आप ऐसा तमाचा मारेंगे कि देश की उस तमाचे की गूंज देश के विदेश के लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। पता लग जाना चाहिए विदेश के लोगों को भी कि सांप्रदायिकता फैलाने का कितना बड़ा जुर्म होता है। ये जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आए और निगाहें आशा भरी उम्मीदों के साथ में देख रही है साथियों, और वो देख रही है कि कोई मसीहा मजदूर और मजलूम दर्द से कर्राई जनता का अगर कोई मसीहा है आज के टाइम में तो अखिलेश यादव है। ओवैसी जी का बयान आता है सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए ओवैसी जी को कितने हिंदू लोग चाहते हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी विधानसभा बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप आना और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ अगर 1000 का काफिला है तो उस काफिले के अंदर 30% 40% मेरे हिंदू भाई मुझे प्यार और मोहब्बत और आशीर्वादों से नवाजते हैं, मुझे दुआओं से नवाजते हैं। इसको कहते हैं सियासत। योगी जी सुन लीजिए, और मोदी जी आप भी कान खोल के सुन लीजिए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए आप कान खोल करके। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, देश का नेता वो होगा जिसके पीछे सर्व समाज के लोग सीना फक्र से चौड़ा करके और आंख मूंद करके विश्वास करके उसके साथ चलेंगे। और वो देश का नेता जो है, वो मेरे पीछे जो बैनर लग रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, जो हर समाज हर वर्ग का काम करने का काम करते हैं, हर वर्ग हर समुदाय का लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हर वर्ग हर समुदाय की उन्होंने जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। मैं प्रदेश का नेता नहीं, मैं तो देश का नेता अखिलेश जी को कहता हूं और सैल्यूट करता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति को जो हर वर्ग हर समुदाय को लेकर के साथ में चलने का काम कर रहे हैं साथियों। अरे आप कितनी मॉब लिंचिंग कराएंगे? अरे आप कितने लोगों को उजाड़ेंगे? कितने बेसहारा माओं की गोदों को आप खत्म करेंगे? कितनी महिलाओं की आप मांग को उजाड़ेंगे? कितनी महिलाओं के सुहागों को आप तो नाबूद करेंगे इस सियासत के चक्कर में? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। देशवासियों, अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो बता रहा हूं आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। रीता भुयार जी का कहना है, अभी एक कमेंट इनका आया है कि इन व्यापारियों को संसद विधानसभा से हटाना होगा। बिल्कुल सच्चाई है। लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। भक्ति हर तरफ बराबर है। जब तक तर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा साथियों। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि मंदिर के विकास को कौन रोक रहा है? ये जावेद राइन के खून की बूंद भी अगर मंदिर के विकास के लिए आती है काम, तो अपने बदन की एक खून की बूंद मंदिर निर्माण में लगाने का काम इस चैनल के इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं जावेद राइन करेगा। लेकिन ये सांप्रदायिकता खत्म कर दो। मेरा निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ करके निवेदन है। मुझे दुख है, जब घटनाएं होती है तो दुख होता है। वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी की औलाद होगी, वो भी किसी का बाप होगा, वो भी किसी का भाई होगा जो मॉब लिंचिंग का शिकार होकर के मारा जाता है। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। अगर इंसानियत आपके अंदर जिंदा है, मैं विश्वास करता हूं, पूर्ण विश्वास, मेरी आस्था है, मेरी आस्था है, मेरी उम्मीद है और मैं इस चीज के ऊपर अपनी आस्था रखता हूं। मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। लेकिन आप कौन से धर्म को मान रहे हैं, जरा आप अपनी बात बताइए। सनातन का मतलब इंसानियत होता है। सनातन का मतलब संतों वाला धर्म होता है। सनातन का मतलब सच्चाई होता है। कौन से धर्म को आप मान रहे हैं? कौन से धर्म को लेकर के देश में आप विद्रोह कर रहे हैं? कौन से धर्म को लेकर के आप सियासत कर रहे हैं? ये सोचो आप। मैं भी सनातनी हूं। आप सनातनी है कि नहीं है? अपने गिरबान में झांकिए और बताइए कि आप सनातनी है कि नहीं है। मैं सनातनी हूं, मेरे देश के सभी मुसलमान सनातनी हैं, इंसानियत को मानते हैं। हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कदम पे चलते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने।
हम राम जी के वंशज हैं। सुन लीजिए कान खोल करके, सांप्रदायिकता करने वाले लोगों कान खोल करके सुन लीजिए, हम राम जी के वंशज हैं। राम जी हमारे पूर्वज हैं। भगवान श्री राम का नाम लेकर के इस देश की एकता और अखंडता को कलंकित मत करिए। इस देश में जाति पे और धर्म के नाम पर नफरत को मत फैलाइए। मैं भी वंशज हूं भगवान श्री राम जी का। मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूं। मैं कहता हूं लोगों से, क्या मेरा ईमान सल्ब हो जाएगा? मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं कुरान भी पढ़ता हूं, मैं ऋग्वेद भी पढ़ता हूं, यजुर्वेद भी पढ़ता हूं, अथर्ववेद भी पढ़ता हूं, कल की पुराण भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, मनुस्मृति भी पढ़ता हूं, गीता भी पढ़ता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, और मैं हदीस और कुरान को भी पढ़ता हूं। साथियों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं देश का मुसलमान हूं, देश का मुसलमान हूं। आप नहीं समझोगे। आप मुसलमानों को जो प्रदर्शित कर रहे हो, मुसलमानों को जो आप दर्शा रहे हो, जगह जगह चैनल टीवी खोलो, मुसलमान 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 मुसलमान, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे छोड़ दो इन नफरतों को। और मैं कह रहा हूं आपसे, बहुत पछताओगे। और इस शेर के माध्यम से आपको बात पहुंचा रहा हूं कि ना तेरा है और ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। याद रखना मेरी बात। योगी जी, मोदी जी, याद रखना। आप चाहे लाख जुल्म कर लें, कितने मुकदमे लिखवा दें, हम समाजवादी लोग हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष के आदी हैं और हम समाजवादी हैं। याद रखना मेरी इस बात को। और इस शेर को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इस लाइव को इतना शेयर करें कि ये गूंगी और बहरी सरकार जो प्रदेश और देश में कट्टरवादी करके, कट्टरपन करके जो चल रही है, इसके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। देश के एक एक हिंदुस्तानवासी, भारत वासियों के कान तक ये बात पहुंच जानी चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि देश का मुसलमान जो अल्पसंख्यक के रूप में आपके बीच में आपके लिए खून देने के लिए तैयार बैठा है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार बैठा है। अरे मांगिए मुझसे, मेरा नंबर नोट करिए। कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं कोई खिदमत पड़े, कहीं कोई सेवा का मौका पड़े, आप मुझे याद करना। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ापुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देशवासियों, अपने भाइयों को गले लगाओ। हम लोग एक ही मिट्टी में पैदा हुए, एक ही मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हमारा खून और आपका खून अलग नहीं है। हमारे खून में और आपके खून में कोई फर्क नहीं है। साथियों, मेरे देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे में, बहुत मेल मोहब्बत है, बहुत भाईचारा है। लेकिन कुछ सांप्रदायिक लोग जिनको आप समझना नहीं चाह रहे, अंधभक्ति का ये चश्मा हटा करके देखना, जो चश्मा अंधभक्ति का आप लोगों ने लगा रखा है, कुछ लोगों ने, मैं तो चंद लोगों की बात कर रहा हूं, चंद लोगों ने ये जहर घोल रखा है। लेकिन हिंदुस्तान की 90% सेकुलर आबादी इस बात का जरूर बदला देगी आने वाले 2022 के चुनाव में, आने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव में इस बात का सबक आपको जरूर देगी। आप बहुत पछताएंगे। आप एक धर्म विशेष के लिए काम मत करिएगा, आप सभी धर्मों के लिए काम करें। आप कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया। अरे मुसलमान को आपके काम की आवश्यकता नहीं है मोदी जी, नहीं है आपको योगी जी आपकी आवश्यकता। जब आप वोट लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते मुसलमानों से, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हर दरवाजे पे जाती है। समाजवादी पार्टी का वो नेता, वो महबूब लीडर जो दुनिया में जाना जाता है, वो महबूब लीडर जो हिंदुस्तान का बड़ा लीडर माना जाता है, वो महबूब लीडर, वो करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, लाखों युवाओं के, बेरोजगार मजलूमों के युवाओं के दिलों की धड़कन, मेरे दोस्तों, वो अखिलेश यादव, जिसके चरित्र पर एक भी दाग, एक भी उसके चरित्र पर एक भी गंदा धब्बा नहीं है। ये लोग, ये तड़ीपार, ये ठोक दो नीति वाले लोग जो ठोक दो नीति अपनाते हैं, ये शब्द मुख्यमंत्री के हो सकते हैं क्या? आप जरा सोचिए। आप इस शब्दों को विचार पे जाइए, इसकी गहराई में जाइए आप। क्या ये शब्द एक योगी के ये शब्द हो सकते हैं? ठोक दो। अरे ये ठोक दो कहां से आ गया भाई? ठोक दो मुंबई में जो
भाई लोग होते हैं, डॉन लोग होते हैं, वो कहते हैं ठोक दो। अरे ठोको उन लोगों को जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ठोको उन लोगों को जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं। ठोको अगर ठोकने का शौक है। नहीं ठोक सकते ना, डर लगता है आपको। आपका बैंक वोट, आपका बेस वोट तो वही है ना जिससे आप चला रहे हैं इस सियासत को, इस गंदी सियासत को जिससे आप चला रहे हैं। मैं माफ़ी के साथ बहुत टाइम आप लोगों का मैंने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस आपसे हाथ जोड़ करके मेरी एक विनती है, एक निवेदन है, एक अपील है कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करें, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें, देश में सेकुलर नेताओं की संख्या को बढ़ाएं, देश में देश हित में काम करने वाले विकास पुरुष को आगे लेके आएं। साथियों, बहुत बुरा हालात हैं। आज देखिए आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कितने नेता समाजवादी पार्टी का दामन इसलिए थाम रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है। हम स्वागत करते हैं उन लोगों का और सैल्यूट करते हैं उनको। वो लोग अच्छी सोच के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में दोबारा से वापसी आ गए। वो लोग अच्छी सोच के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से नफरत करते थे, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लेते थे, आज वो समाजवादी पार्टी के हमारे परिवार के बीच में आ गए। हम लोगों को बहुत खुशी है और मैं आप जैसे लोगों को कदर इसलिए करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपने घर में आए, अपने परिवार में आए। मैं सब लोगों का समाजवादी पार्टी में जितने भी हमारे नेतागण हैं, कादिर राणा जी मुजफ्फरनगर से अभी शामिल हुए हैं, परसों ही बड़ी तादाद में बड़े काफिले के साथ शामिल हुए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी वहाँ हम समाजवादी पार्टी में पिछले साल शामिल हुए, 2 साल हो गए। उससे पहले बहुत सारे लोग हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ सब लोगों से, कहता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई करें और इनको जो है इनका जो है मनोबल बढ़ाएं। इन लोगों का साथ चल करके, समाजवादी पार्टी के साथ चल करके, समाजवादी पार्टी के गरीब, मजलूम, बेसहारा, मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता, आप सबके महबूब लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। और मैं इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा, इस लाइव को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बस ये शेयर मैं आपको इसके माध्यम से आपसे विदाई लूँगा कि क्या करने आए थे हम और क्या कर बैठे। कभी मंदिर पे लड़ बैठे, कभी मस्जिद पे लड़ बैठे। हमसे तो अच्छी है जात परिंदे की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इसी के साथ में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए शेयर कहा करता हूँ, अखिलेश जी के लिए, जो मीडिया आजकल उनको दिखा नहीं रही है, समाजवादी पार्टी के कामों को दिखाना नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी के कामों को इग्नोर करती हैं। मैं इस शेयर के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि न त्रिशूल और न तलवार की ज़रूरत है, और तेरी हिम्मत को न किसी हथियार की ज़रूरत है। लोग होंठों से लगाए घूमते हैं तुझे, तेरी शोहरत को न किसी अखबार की ज़रूरत है। जय हिंद, जय समाजवाद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर। सभी लोगों का दिन शुभ हो। सभी लोगों को मेरी ओर से, सभी लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोग इस लाइव पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार। जय भारत, जय समाजवाद, अल्लाह हाफिज़।